आप देख रहे हैं अपना समाचार। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक समर्पण पूरा नहीं है, मैं हर एक्टर की बात कर रहा हूं, हर व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि जो आपको सिखाने वाला है, मैं एजुकेशन की बात भी कर रहा हूं। मतलब कि ये गोपाला जी हैं, इनके छोटे ब्रदर हैं। एक बार अध्ययन करते सब कुछ याद हो जाता है। बताइए क्या ट्रीटमेंट की, लेकिन ये भी इतनी छोटी उम्र में कि वहां इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं कि इन्होंने बड़ों की बात मानी है। आप सोच नहीं सकते कि इनके जो ब्रदर हैं वो अपने पिता, अपने माता, अपनी दादा दादी, जिनके इतने आज्ञाकारी ये भी और इनकी सिस्टर भी, कि इन्होंने आज अगर मेरे पास ये बैठी है या मेरे सामने बच्चा बैठा है, इसका कारण सबसे बड़ा ये है। अगर मैं विश्वास, सबसे बड़ी बात है विश्वास क्यों करूं, इनके परिवार को देखिए विश्वास करना पड़ता है कि जो बच्चा अपने माता पिता और दादा दादी के साथ इतना जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, हमारी कसौटी पूरा उतरा है। अब मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा जो आपको जवाब देंगे। सबसे पहली बात यह है कि मैं वास्तुशास्त्र की बात कर रहा हूं, इसमें 5 तत्व होते हैं। तो उसमें आप ये बताइए जी, अगर अग्नि तत्व मान लीजिए किसी घर में कम है, उसका उनको जो वास्तु करेंगे, इसके बारे में अपने हिसाब से अपनी भाषा में बताइए। जी, अग्नि तत्व 5 तत्वों में से एक तत्व है। हमारे शरीर के अंदर भी 5 तत्व विराजमान होते हैं और हमारे आसपास के वातावरण में भी 5 तत्व विराजमान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे भी वायु है, यहाँ पे जल है, मेरे सामने जल है। अब आप बोलेंगे अग्नि कहाँ है? अग्नि की कमी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि पीछे जो है अग्नि से खाना गर्म हो रहा है। तो अग्नि भी एक तत्व है, जो शिखर है, आसमान है, वो भी एक तत्व है, जमीन धरती माता भी एक तत्व है। जैसे कि मेरे गुरुजी ने प्रश्न किया कि अगर अग्नि तत्व कम है घर में तो आप लोग रोजाना जोत जलाएं, परंतु जोत कौन जलाएगा घर में? वो जलाएगा जिसकी खुद की कुंडली में अग्नि तत्व मिसिंग है। जिसकी खुद की कुंडली में अग्नि तत्व स्ट्रॉन्ग है, वो जोत नहीं जलाएगा। तो बेसिकली जो हमारा वास्तु है वो आपकी कुंडली के साथ कस्टमाइज्ड है। अब आप ये देखिए, बॉम्बे में इतने बड़े बड़े टावर्स होते हैं 34 फ्लोर के, 35 फ्लोर के, तो वहां पे हर एक फ्लैट जो है एक ही दिशा में है, लेकिन किसी फ्लैट में कोई आबाद है और किसी फ्लैट में कोई बर्बाद है। इसकी वजह क्या है कि कुंडलियां सबकी अलग अलग है जो उस घर में रहे, और सबकी कुंडली में कौन सा तत्व मिसिंग है और कौन सा तत्व चाहिए हमें, वो हम आपकी कुंडली के साथ आपकी वास्तु को मैच करते हैं और आपको बताते हैं। तो अगर आपका अग्नि तत्व कम है तो उसके लिए आप जोत जलाइए, घर पे कैंडल्स जलाइए, स्पेशली ऑन फ्राइडे है ना। और आप माचिस जो है, माचिस का प्रयोग करें गैस जलाने में, बशर्ते इसके कि आप लाइटर का प्रयोग करें, क्योंकि लाइटर से वो अग्नि, वो ज्वाला नहीं आती जो माचिस जलाने से आती है। और भी बहुत सारी ऐसी रेमेडीज है, जैसे ऑफिस में आप है तो ऑफिस में आपका मंदिर है, वहां आप जोत जला सकते हैं। ठीक है, कोई भूल चूक तो माफी, कुछ मैंने गलत अगर बोला हो। अगर किसी घर में जल तत्व की मात्रा ज्यादा है, जल तत्व की मात्रा ज्यादा है या मात्रा बिल्कुल नहीं है, उस घर में कभी भी धन रुक नहीं सकता। आप जितना मर्जी जोर लगा दीजिए उस घर में, क्योंकि जब हम वास्तु करते हैं तो उस घर में हम देखते हैं कि किस तत्व की कमी है और कौन सा तत्व ज्यादा है। जैसे इन्होंने अग्नि तत्व की बात की थी, जैसे अग्नि तत्व की बात की थी, आप देखते हो एक फैक्ट्री में आग लगी, किसी में टेलीविजन पे आया था कि जूते की फैक्ट्री थी, मुंबई में आग लग गई।
एक ट्यूशन कोई पढ़ाता था दिल्ली में, उसके घर को आग लग गई। कभी किसने सोचा भी होगा कि मेरे घर को आग लग सकती है? अगर अग्नि तत्व कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध है तो घर में बिल्कुल आपके हर वक्त कलेश रहेगा। वो अग्नि की ज्वाला रहेगी, चाहे सास बहू का झगड़ा हो या बाप और बेटे का झगड़ा हो। तो इस प्रकार जल तत्व की बात की, और इस प्रकार वायु तत्व जो है, इसमें एक बड़ी कमाल की बात बता रहा हूं। वायु तत्व अगर आपका प्रबल है, इंसान प्रातः का उठते ही चलो भाई काम करो, चलो 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 जल्दी करो, हाँ जल्दी बर्तन संभालो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि हवा उड़ना चाहती है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने अपने आप को नंबर 1 तत्व बनाना चाहता हूँ, ये आपका वायु तत्व है। वायु तत्व की अगर कमी है तो कहेगा छोड़ो परे जी, जीवन छोटा सा है, बड़ा कुछ करके देख लिया, और हमने कौन सा पढ़ के क्या करना है, बच्चे नहीं भी पढ़ते तो क्या बात है। अब एक ही घर की बात कर रहा हूं, उसमें एक अगर वायु तत्व की समस्या हो जाए, जस्ट इमेजिन कि इंसान की जिंदगी कितनी बर्बाद हो सकती है। इसी प्रकार आकाश तत्व की बात आप करिए। आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट। आकाश तत्व हमारे इस चक्र से जुड़ा होता है, जो डायरेक्ट जिसका रिलेशन यूनिवर्स के साथ होता है, कॉस्मोस के साथ होता है। अगर हमें अपना आकाशिक एलिमेंट एनहांस करना है घर में, ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, या जहाँ पे भी आप काम करते हैं, रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक पेंटिंग अपने घर में उड़ते हुए पक्षियों की नीले रंग की जरूर रखनी है। पेंटिंग रखने से इसको रोजाना आप देख सके कि पक्षी उड़ रहे हैं आसमान की तरफ, वो डिपिक्ट करता है आपका वायु एलिमेंट। आप बलून्स किसी भी ओकेजन में फुला सकते हैं, जिससे कि एयर एलिमेंट, यू आर थ्रोइंग आउट एयर, बेसिकली द आइडिया इज यू आर थ्रोइंग आउट एयर फ्रॉम योर फिजिकल बॉडी। उससे आपकी मेटाफिजिकल बॉडी आपके ऑरा पे इफेक्ट करता है, और आपके घर के, आपके वातावरण के जो प्रभाव है आपके वातावरण पे, आपके आसपास की ऊर्जाओं पे, उस पे भी इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। भूमि तत्व, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट भूमि तत्व अगर आपके घर में, अगर किसी का कमजोर है घर में, उस घर में संस्कार नामक की चीज हो नहीं सकती। बच्चा बाप को गले से पकड़ लेगा, आई डोंट वांट टू मैरी, मैं नहीं मानना चाहता आपकी बात, वो बड़ों की बात सुनेगा ही नहीं उस घर में। उस घर में हमेशा जंग रहेगी, जिसको कि भूमि का संबंध आपके संस्कार, आपके जुड़े होने के साथ है। मतलब घर वो होगा जहाँ सारा दिन ताश चलती है, उस घर में भजन नहीं हो सकता, उस घर में प्रॉपर भोजन नहीं हो सकता। वो कहेंगे आज खाना बाहर खाते हैं, महीने में 30 दिन लोग खाना बाहर खाएंगे। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि शिल्पाधर, ये हमारी बिल्कुल एक स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ माय लाइफ, अब एस्ट्रोलॉजी है। ये जो भी किसी घर में जाते हैं तो वास्तु करने के लिए, तो इन्होंने सभी के सभी एलिमेंट की अध्ययन किया हुआ है। उसमें ना तोड़ फोड़, ना किसी चीज को हम डिस्टर्ब करते हैं। इनको पता चल जाता है कि इस घर में जल तत्व की कमी है या वायु तत्व की कमी है। ये नहीं कि इनके कहने से आप बात मानिए, इनको आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। तो आप कभी भी जिस बिल्डिंग में, चाहे आपका 2 रूम सेट है चाहे 1 रूम सेट है, वहां भी 5 के 5 तत्व उपस्थित हो सकते हैं, और आप जीवन में आने वाली समस्याओं से बिल्कुल उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वाणी को मैं विराम देता हूँ, अब आप लोग कहना कह दीजिए। जाते जाते क्या कहते? जाते जाते मुझे ना एकदम बैठे बैठे ख्याल मन में आ गया कि अंधविश्वास के साथ बहुत जोड़ा जाता है एस्ट्रोलॉजी को। वहम है, पंडित लोग वहमों में डाल देते हैं ना, बड़ा हम लोग सुनते हैं, स्पेशली जो यूथ है काफी सुनता है। तो वहम होते हैं, नो डाउट, मैं इस बात से मना नहीं करती कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, वहम है अपने आप में, लेकिन वो हम पे निर्भर करता है कि हम किस चीज को फॉलो करें और किस चीज को नहीं करें। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, इट इज रिलेटेड विद क्वांटम फिजिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। नक्षत्र, कॉन्स्टलेशंस हम फिजिक्स में पढ़ते आए हैं। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक साइंस है, और हर चीज के पीछे एक स्ट्रक्चर है, एक लॉजिक है। बट क्योंकि हमें ज्ञान कम है, ज्ञान अधूरा है, तो हमें लगता है कई बातें टोटके हैं, अंधविश्वास है। ऐसा नहीं है, हर रंग का एक वेवलेंथ है, एक फ्रीक्वेंसी है, हर रंग का महत्व है। अगर किसी रंग का कपड़ा पहना जाता है, किसी कारण से पहना जाता है एक दिन में, उसके पीछे भी एक वजह होती है, ठीक है ना। वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत डिटेल में बातें। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, सूर्य को जल चढ़ाना बहुत लोगों ने सुना होगा, बड़ा कॉमन उपाय है ना, सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाना। कई लोग सोचते हैं क्या सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाएंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, सूर्य देख थोड़ी ना रहा है। बट क्या आप लोग जानते हैं कि जब हम सूर्य की किरणों पे जल चढ़ाते हैं, एंड वी लुक थ्रू द वाटर,
लाइक हम जल चढ़ा रहे हैं और हम पानी के थ्रू सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य की किरणों से वाटर जब पास होता है और रिफ्रैक्ट करता है, दैट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन, और 7 रंगों में बंटता है जिसे हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और हमारे चेहरे पे पड़ता है, मस्तिष्क पे पड़ता है, उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रिजल्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे पड़ता है, हमारे ऑरा पे पड़ता है, क्लीन हो जाता है हमारा ऑरा। नाउ दिस इज a part of physics, this is a part of quantum physics, right? We talk of colors, wavelengths, we talk of light speed. सन जो है वो अपने आप पे एक प्रमाण है, कुदरत का एक हिस्सा है। सन को हम सुपरस्टिशन नहीं कह सकते, वो है, हम रोजाना सन को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य भी अपने आप में एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है ना। तो इस तरह से गोइंग टू द राइट एस्ट्रोलॉजर एंड कंसल्टिंग द राइट एस्ट्रोलॉजर इज गोइंग टू द राइट डॉक्टर। We go to the doctor to heal our body, right? But अगर हम किसी गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो इलाज नहीं ठीक से होगा ना। एस्ट्रोलॉजर्स बहुत है, डॉक्टर्स बहुत है, बट टू गो टू द टॉप वन जो कि वाकई जेन्युइन है। करते हैं लोग, गलत बातें भी करते हैं, बहुत मुझे मालूम है, स्पेशली इन दिस कंट्री, बट सब एक जैसे नहीं होते हैं, है ना, और सारी बातें अंधविश्वास की कैटेगरी में नहीं आती, राइट? थैंक यू। एक बार फिर धन्यवाद जी, इस आध्यात्मिक यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े और ये यात्रा आपकी बिल्कुल अच्छी रहे। किसी प्रकार की कभी भी समस्या आपके जीवन में अगर ऐसा लगता है कि आपको आई है, सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, एक ही बात का ध्यान रखना है, अच्छा मित्र, पिता, एक अच्छा दोस्त या अच्छा डॉक्टर या अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपकी जिंदगी में चांद लगा सकता है, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं। मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करता। एक बार आपका भी बार ऑपरेशन होता है तो भी कहते हैं मैं तो ठीक नहीं हुआ। एक बार एक छोटी सी बात आपको किसी की समझ में आ जाती है, वो छोटी सी बात क्या है, कहते हैं जा यार इंटरव्यू पे, क्या फर्क पड़ता है, और जाता है तो सिलेक्ट हो जाता है, बाकी सारे फेल हो जाते हैं। ये एक प्रतिभा एक पिता को, ये गुरु को मालूम है, और किसी को मालूम नहीं होती। तो इन सभी बातों पे मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, दादू जी आपका धन्यवाद करता हूँ, और सबसे बड़ा धन्यवाद जो मैंने सबसे पहले परिचय कराया। गल जी, मैं थोड़ा अपना सारे ना कमलप्रीत सिंह एंड मैं खुराना जी नूं ते शिल्पाधर खुराना जी नूं बहुत बहुत बधाई देना चाहना, बिकॉज जो नॉलेज है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो और जिस तरीके की नॉलेज खुराना जी के पास है, वो जिस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्प्रेड करते हैं, अवेयर करते हैं लोगों को, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल। तो यू शुड ऑल लर्न थिंग्स जो आपको नहीं, जैसे मुझे आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, तो मैं खुराना जी ने पहली बार जो मिले सी, उस तो बाद मैं थोड़ी बुक्स पढ़नी शुरू की, है ना, कोई एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। आई थिंक एस्ट्रोलॉजर ही होंगे नहीं, तो आई थिंक जो नहीं पता उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू क्रिएट योर एनर्जी, राइट भाजी? एनर्जी, वाइब, तो ये सब एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। थैंक यू जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छे कमेंट्स और इतने अच्छे प्यार मिल रहा है आपको हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं और इसके अलावा जो और भी लोग आए हुए हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ये सभी वो बच्चे मेरे हाथ का लगाए हुए हैं पौधा, इनको जो मैंने कहा है ये बात मानते रहे। बस यही मेरी सबसे बड़ी विजय है इस स्थिति में, कि मेरी को जो आप बात मानता है, मेरी बात की बात नहीं है, जब किसी बड़े की बात आप मानते हो, पिता की, माता की, गुरु की, आई थिंक उससे बड़ा कोई भी उससे बड़ी कोई भी फतेह नहीं है। आज के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं जितने भी वहाँ पे उपस्थित लोग थे इस आध्यात्मिक यात्रा में, अगर एक व्यक्ति को भी मेरी बात समझ आ गई तो मैं समझूंगा, मैं भाग्य का, उस परमात्मा का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि मैं इस काबिल हूँ कि एक बंदा मेरी बात समझ जाए। इट्स इम्पॉर्टेंट। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपने खुराना जी का स्पीच भी मतलब इतना अच्छा सुना और अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा था और Q&A भी हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैंने कहा कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि इनके साथ मंच पे बैठ सकूँ। इनके चरणों में मेरी जगह है और हमेशा रहेगी। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस मंच पे इनके साथ बैठी हूँ, अपने गुरु के साथ बैठी हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी जो भी बातें इन्होंने कही बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत वाजिब है, और इन बातों को सिर्फ सुन के यहाँ से निकल के हमें दफन नहीं करना, हमें उन्हें कैद करना है अपनी रूह के इतने अंदर कि हम उन्हें अपनी निजी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें, अप्लाई कर सकें। वो मैटर करता है, तभी हमें लगेगा हमारा आज का दिन जो है वो सफल हुआ, इनकी वाणी जो है वो सफल रही, इतनी इन्होंने एनर्जीज जो दी वो सफल रही। क्या बात है।
सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े जो माने जाने एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे आपके बाजू में बैठे हैं और इतना अच्छा बुक भी आज लॉन्च है और बहुत अच्छा एक स्पीच भी दे थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो समझ लीजिए कि आज सपना पूरा हुआ है, क्योंकि मैं जब भी दिल्ली जाता था सर के मैंने काफ़ी सारे बैनर देखे, काफ़ी सारे प्रोग्राम चलते हैं, इनके सत्संग चलता है, प्रोग्राम चलता है, इनके सभाएं चलती है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। मैं थैंक्स टू दादू और सब आप तमाम मीडिया से धन्यवाद करूँगा, परमात्मा का धन्यवाद करूँगा कि इतने महान व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। ये मतलब आयुष्मान खुराना साहब की फिल्मों में आने से पहले ही मैं इनका फ़ैन हूँ, ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। मैं आयुष्मान खुराना साहब का बाद में फ़ैन बनाऊँ, पहले मैं इनका फ़ैन बनाऊँ। तो आप सबके सामने मैं कहना चाहूँगा कि सर पी खुराना साहब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि, और मुझे आशीर्वाद दीजिए आयुष्मान खुराना आयुष्मान भव आयुष्मान भव, हाँ आयुष्मान भव, क्योंकि इनके दो होनहार सुपुत्र जो इंडस्ट्री में धमाल मचाए हुए हैं, एक तो आयुष्मान खुराना साहब वन एंड ओनली सुपरस्टार, आप भी हमारे बच्चे, हाँ हमारे बच्चे, और जी हमारे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। और इनका नेचर जो है आपको देख के लगता है कि जो बड़ा वृक्ष होता है, जो फलदार वृक्ष होता है, वो क्यों झुका होता है, इनसे आप सीख सकते हैं। ये हमारे ज्योतिष की दुनिया के अमिताभ बच्चन है, दिलीप कुमार है, ज्योतिष की दुनिया के नरेंद्र मोदी हैं आप। ओए होए 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 होए। बात ये जी, इन्होंने जो बात बोली है, मैं निशब्द हो गया हूँ, मैं वाकई निशब्द हो गया हूँ। मैंने जीवन में सोचा नहीं था कि मेरा अपने दिल में ये इतना बड़ा सम्मान रखते हैं, क्योंकि एक बात ना, किसी की बात को आप उस व्यक्ति की बात को ज़रूर मानिए जो स्टैंड अप कॉमेडी करता है, उससे ज़िंदगी को बड़ी नज़दीक से देखा होता है, वरना हंसाना सबसे कठिन काम है। गॉड ब्लेस यू। और मैं ये बार बार कहता हूँ, अपने मन की बात कहता हूँ कि अगर ये ज्योतिष महाराज नहीं होते, ज्योतिष सम्राट नहीं होते, तो ये बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं। सर आपको आज काफ़ी बुक दिख रही है, जिस हर कलर में दिख रही है, और काफ़ी जो है अलग अलग जो है नाम भी दिए गए हैं। आपको अगर पसंद करना है, कौन से बुक को पसंद करना चाहिए? इसमें से जो सबसे बेस्ट मेरी बुक है, जिसको मैं कहता हूँ कि इंसान को जरूर पढ़नी चाहिए, वो लव साइंस है। सर और आपको सर कौन सी बुक सबसे ज़्यादा पसंद? जो मुझे मेरे नसीब से मिली वही मुझे पसंद है, क्योंकि देखिए आप कलर मैच कीजिए, यहाँ भी मैच हो रहा है और यहाँ भी मैच हो रहा है और रंगों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। सर इज अ वेरी रोमांटिक पर्सन, आई विल टेल यू। और सर रोमांटिक जो शायरी होती है वो बहुत कमाल करती है। शायद यही आपकी इंस्पिरेशन भी रही है ना, लव के बारे में जितनी आपने किताबें लिखी हैं, लव साइंस, और एक और भी मैंने बाहर देखी। इनकी सुनिए, आप आओ ना इंटरव्यू में, इधर आओ ना, दोबारा बोलो। हाँ आप बोलिए। सर जिस तरह से देखा जाए, काफ़ी जो है जो आपको बुक मिला है, और बुक मैचिंग भी कर रहा है, कितना जो है इससे कहते हैं मैन ऑफ द मैच है। ये हर चीज़ का मैच, हर चीज़ का सही मैच करना जानते हैं, सही मतलब परिस्थिति से, आपके हालात से आपको मैच करवाना जानते हैं। इसलिए देखिए आपने एक छोटा सा एग्जांपल देख लिया, मैंने तो मैच में आपको कहना चाहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच। सर ये बुक के अंदर किस तरह से टाइप किए होंगे? क्या मैं समझा नहीं? बुक के अंदर किस तरह से टाइप किए गए होंगे, किस वर्ड का जो किया गया इसमें इसके ऊपर है। हाँ, ये जो बुक है लिव इन रिलेशनशिप जो है, आज के युग में ऐसा है कि 1 साल 2 साल इंसान लव करता है, उसके बाद कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, वो प्यार खत्म हो जाता है। तो क्यों होता है ख़त्म? कुंडली मिलने के बावजूद भी तलाक क्यों हो जाता है? इस किताब में वो लिखा है। और लव भी करो, सोच के समझ के करो, कौन सा सन साइन किसके लिए अच्छा है, इसमें उसका चर्चा है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक शायरी तो हो जाए, मतलब वैसे प्यार के ऊपर। पहले आप मुझे मेरा परिचय दीजिए। तो पहले आप जो परिचय दे रहे थे आप रिकॉर्ड, फिर मैं देता हूँ। तो चलिए, जैसे हम बात कर रहे थे कहाँ पे देखकर, अब यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ। तो जैसे हमने शुरुआत में बात की कि हम एक ऐसे, आज हमारे साथ एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ काफ़ी, जैसे आपको सुनील पाल जी ने भी बताया कि अगर वो एस्ट्रोलॉजर ना होते तो वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन होते। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही रोमांटिक इंसान है और उन्होंने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से देखा है। इज़ अ वेरी वेल एक्सपीरियंस पर्सन। एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद भी उनका मानना ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, पॉजिटिविटी के साथ उसको, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उतना ही रोल प्ले करती है जितना आप समझते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर सकती, उसे सिर्फ ड्राइव कर सकती है। आपकी ज़िंदगी के पहिए आप खुद हैं, तो आप ही को डिसाइड करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने ऐसे एस्ट्रोलॉजर बहुत कम देखे हैं दुनिया में जो आपको डराते नहीं हैं, आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। सो ही इज़ वन ऑफ द रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हु इज़ विद अस राइट नाउ, आचार्य। वक्त दो मुश्किल से गुजरे मेरी सारी उम्र में,
इन्होंने कहा था कुछ बताइए रोमांटिक। वक्त दो मुश्किल से गुजरे मेरी सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। ला पिला दे साकिया पैवाना पैवाना के बाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। शिल्पा जी हाय, आपको तो काफ़ी टाइम से जानती हूँ, बट गुरुजी का आज मैंने सेशन अटेंड किया है। आई एम सो लकी, मतलब इतनी बातें मुझे आज तक पता ही नहीं था, लाइक वायु, इतनी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता था तत्वों के बारे में। यस, एंड मतलब यू आर राइट, एक्चुअली मुझे भी पहले ऐसा लगता था, काफ़ी लोग बोलते थे कि नहीं ये फेक है या फिर ऐसा कुछ होता है, नहीं कुछ नहीं चलता है, सब कुछ डेस्टिनी है। बट क्या है ना कि अभी लाइफ में हम लोग सब चीज़ मानते हैं, है ना, जैसे देवी देवता, जैसे भूत, लेकिन दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। तो मैं आज आके मुझे तो एक्चुअली माइंड चेंज हो गया है कि नहीं नहीं, मैं भी थोड़ा फॉलो करती हूँ कुछ। शिल्पा जी को तो मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, हो गया काफ़ी टाइम ना। that thing, it is that minute and उसके लिए ज़रूरत होती है, जैसे सर ने कहा अपनी बातचीत में कि एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वकील, एक अच्छा डॉक्टर अगर आपके पास में होता है तो आपके मर्ज़ को सही डायग्नोस करके आपको तंदुरुस्त कर देता है। वहीं अगर डॉक्टर गलत हो तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर हैं और इतनी खुशी की बात है, इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि इनसे मुलाकात हुई है। इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, वो तो रिनाउंड है ही, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी दुनिया जानती और मानती है कि उनकी कही हुई हर वाणी सत्यवाणी हुई है। और मेरा भरोसा तो एस्ट्रोलॉजी में है, और अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके पास गाइडेंस के लिए है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आई थिंक दैट्स इज एवरीथिंग। आई रस माई केस ओवर देयर, थैंक यू। और मैं इन बच्चों का जो इतना प्यार दिखा रहे हैं, मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूँ, इनका प्यार देकर मैं निःशब्द हो गया हूँ, और इन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जो हॉर्सेस होते हैं हमने कई लोगों के घर में देखी ना, आजकल कहीं सुनी बातें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेंग शुई, नॉट वास्तु। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा गया है कि घोड़े रखे जाने चाहिए। और कोई भी इमेज, एक चींटी से लेके, घोड़े से लेके, सूर्य से लेके, जब तक आपकी कुंडली ना पड़ी जाए, देखी ना जाए, तब तक हम सिर्फ गूगल को देख के, यूट्यूब को देख के अपने घर पे कोई भी जानवर की प्रतिमा हमें नहीं लगानी चाहिए। वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। इट्स रिलेटेड टू कुंडली और बिल्कुल, उसमें सिंपल बात है ना कि देखो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया। राइट। उसमें क्या है कि हर इंसान किसी योनि में पैदा हुआ है, इतने लाख योनियां हैं, पता नहीं कौन सी योनि आपके लिए शुभ है, कौन सी शुभ नहीं है। इसलिए उसके आधार के ऊपर एक शब्द सिर्फ कहना कि घोड़े की तस्वीर लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन टू पर्सन एंड कुंडली टू कुंडली।